हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे SN2 रिएक्शन। होप सो आपको पिछली वाली वीडियो पसंद आई होगी। चलो SN2 रिएक्शन की बात करते हैं। तो आपको पता है सॉल्वेंट जो दो प्रकार का होता है, एक होता है पोलोप्रोटिक सॉल्वेंट, एक होता है पोलोएप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलोप्रोटिक सॉल्वेंट जो है SN1 में काम आता है। और पोलोप्रोटिक सॉल्वेंट होता क्या है, आप ये सोच रहे हैं। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो EN के साथ अगर H जुड़ा हुआ होगा तो वो पोलोप्रोटिक सॉल्वेंट कहलाएगा। और अगर PAS होगा तो EN के साथ में H नहीं जुड़ा हुआ होगा, जो कि मैंने साफली मेंशन कर रखा है। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल जो कि अक्सर एग्जाम्स में आते हैं, ये जेई मेंस के PYQ से उठाए गए एग्जाम्पल्स हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे DMSO, हम्पा, एसीटोन, ROR और DMF। ठीक है। आप इसको मूंजवानी भी याद कर सकते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर चाहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका स्ट्रक्चर सुझा दूंगा सारे के सारे। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं, अगर हम एक मिथेन लेते हैं, उसको जो है ऐसे करके बनाते हैं, तो अगर हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं, बैक साइड एंट्री होगी। ठीक है। तो बैक साइड एंट्री होगी तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन बनेगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन बनेगा। और जब नेगेटिव साइन यहाँ बन गया है तो एक्स जो है बाहर जाने की कोशिश करेगा, और बाहर जाने की कोशिश करेगा तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ट्रांजिशन स्टेट कुछ यूँ करके बन जाएगी। ठीक है। जब एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है तो ये जो हो जाएंगे, अब इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन काउंट करने बैठेंगे तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हाईली स्टेबल की कन्फिग्रेशन हो जाती है, हाईली स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है। हाईली स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। और फिर एंड प्रोडक्ट जो हो जाएगा ऐसे वाला बन जाएगा। ठीक है। यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, चाहे तो आपका जो भी यहाँ पर जो भी यहाँ का होगा वो यहाँ पर जुड़ जाएगा। अगर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो हमारा एक विल्डन इन्वर्जन होता है, ये आप सबको पता है बहुत अच्छे से। विल्डन इन्वर्जन होता है बायोमोलिकुलर, तभी SN2 उसका नाम आ रहा है। ठीक है। वन स्टेप रिएक्शन है, ट्रांजिशन स्टेट दे रखी है तो मैंने छोटे में दे रखी है। ठीक है। और जो होता है आर में भी एस भी हो सकता है, डी जो होता है वो एल भी हो सकता है। ये SP2 में वर्क करता है। ट्रांजिशन स्टेट हाईली स्टेबल होता है, जैसे कि मैंने आपको बता रहा हूँ। और ये जेई मेंस का PYQ भी है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ेगा तो ROR इंक्रीज होगा ही होगा। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप आता है, 1 2 3 की कुछ ऐसे करके आता है। और RF कभी भी नहीं बनेगा, RI सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। और अगर हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, तो PHCH2Cl होगा। तो अगर आपका देखेंगे तो यहाँ पर रेजोनेंस आ जाएगा, विड्रॉइंग ग्रुप है तो इससे तो चल जाएगा। ये डोनेटिंग ग्रुप है और ये जो जाएगा माइनस आर इफेक्ट शो कर रहा होगा। तो आप ऑब्वियस है देख सकते होंगे एक तो इसका आंसर कुछ ये वाला आ जाएगा। ठीक है। ACB आएगा इसका आंसर। और अगर हम इसकी बात करते हैं NOH NOH NSH, अब अभी सोच रहे हैं 1m 2m 2m क्या डाला हुआ है। ठीक है। तो देखिए अगर हम देखते हैं तो हमारा सबसे लीस्ट स्टेबल P आ जाएगा, उसके बाद हमारा आ जाएगा Q, फिर उसके बाद जो आ जाएगा हमारा R आ जाएगा। ठीक है। दैट्स इट फॉर द रिएक्शन एंड आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।